तो जी सुनीता और विजय का मैटर आता है मार्केट में, लेकिन जितना आराम से ये दोनों भाई बहन आकर के क्लियर करते हैं अपने अपने वीडियो के माध्यम से, क्या जनता ये मानने के लिए तैयार है? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी लेने के लिए सुनीता ने लड़ाई करी थी। कुछ लोगों का कहना है कि गिफ्ट जितना भी खुला था, हालांकि गिफ्ट में हमने भी शुरू से ही बोला है और सब्सक्राइबर ने भी बोला है कि यहाँ पे गिफ्ट जो है उसका होता है ना, तो क्योंकि ये लड़ाई का बात जो बाहर निकल के आया है कि गिफ्ट के लिए लड़ाई हुई, विजय ने रिया को गिफ्ट दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, हमारे समझ से गिफ्ट किसी का भी नहीं हो सकता है। रिया भले ही रखेगी, गिफ्ट का मालकिन रिया है क्योंकि विजय ने खर्चा किया है तो वो रख सकती है, लेकिन उस पे हक किसी का नहीं रहता। वो जहां से आता है वहीं रिटर्न में चला जाता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सुनीता भी अपने तरफ से, सुनीता तो खैर बात रखी ही नहीं कि हमने किसी को कुछ बोला या भैया ने, विजय ने हमें कुछ बोला। वो कुछ भी अपने वीडियो के माध्यम से नहीं रखी, कभी भी नहीं रखी। विजय ने ये क्लियर करके गया था उस पे। हालांकि ये लोग बोल दिए हैं कि कुछ भी बात आप लोग मत कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। पब्लिक में जैसे आप लोग लाके एक कोडिंग भाषा में रखे हैं, तो ये क्लियर आपको यहीं पे करना होगा कि हाँ हमारी बहन बोल दी, या तो आपकी बहन बोले कि हाँ हम गलती हो गया, छोटे थे, जो भी है, और किसी ने समझौता किया है, ये भी निकल के बाहर आ रहा है। सौरभ ब्लॉग है, एक सौरभ आशा ब्लॉग, उन्हीं ने समझौता किया है। तो ये चीज आपको ऑन कैमरा ही करना था। अब ये आप कौन सा प्रतिष्ठा बचा रहे हैं? प्रतिष्ठा जो कि बाहर निकल ही गया, तो इस चीज को ऑन कैमरा क्लियर कर देते तो हमें लगता है क्लियर हो जाता। ये पब्लिक में एक गुत्थी बना हुआ है। हर रिएक्शन वाले के पास हर तरह का मैसेज आता है। हमारे पास पहले दिन मैसेज आता है कि गाड़ी के लिए सुनीता ने खड़ी खोटी सुनाया विजय को। फिर दूसरे दिन कमेंट में, लाइव में ही कमेंट आता है कि गिफ्ट के लिए लड़ाई हुआ और विजय और रिया में लड़ाई होता है, विजय और सुनीता में लड़ाई होता है। सुनीता ने बहुत चढ़ बढ़ के बोल दिया, ओवर ही बोल दिया, जिसके लिए लड़ाई हो जाता है। हालांकि उस गिफ्ट की लड़ाई, जाने के बाद की लड़ाई को अगर देखी जाए तो सच में आते समय दोनों भाई बहन का मोमेंट वैसा नहीं था जैसे कि आधी रात में मध्य रात्रि को विदाई होती है। उस विदाई पे भी पब्लिक ने सवाल उठाया था कि मध्य रात्रि में कौन विदा करता है, लेकिन ये सब चीज खुल के निकल के बाहर नहीं आया। अचानक से शादी का खर्चा वाला वीडियो आ जाता है, उसके बाद फिर से ये मैटर आ जाता है। मैटर आने के बाद अचानक से सफाई आ जाती है। लेकिन पब्लिक में जो चीज आप क्रिएट किए हैं, वो चीज जब तक पब्लिक में खुलासा नहीं कीजिएगा तो पब्लिक में ये बात हमें लगता है होता ही रह जाएगा। तो गिफ्ट की जो बात की गई है, तो सुनीता अगर मांगी है, हालांकि हम ये देखने नहीं गए, उनके पास वाले कमेंट करते हैं। अब क्या पता उनके पास वाले हैं या हमारे जैसे दूर वाले हैं, एक क्रिएट करते हैं, पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। तो गिफ्ट पे हमें नहीं लगता है कि सुनीता का हक कहीं से भी जताना चाहिए। सुनीता का लड़का वाला के तरफ से जितना डिमांड हो गया, किसी भी लड़का वाला के तरफ से, उतना शादी से पहले ही ले लिया जाता है। अगर लड़का वाला होशियार रहता है तो सारा माल मेटर शादी से पहले ले लेता है। अगर होशियार नहीं रहता है, बहुत बार ऐसा होता है, होशियार नहीं रहता है, कुछ रकम बाकी रह जाता है, तो शादी के बाद हमें नहीं लगता है कि वो सामने वाला पार्टी लड़का वाला ले भी सकता है। क्योंकि शादी हो जाता है तो एक कहावत में भी है, गांव भर का कहावत है, भेल बियाह मोर करवा की, अधिया छोड़कर लेवा की। तो यही वाला माहौल हो जाता है। तो हमें नहीं लगता है कि वो जब जितना बात हुआ उतना में शादी तय हो ही गया, तो अगर सुनीता उस गिफ्ट को लेकर के लालची बनती है तो ये सुनीता की गलती है। क्योंकि जितना आदमी आपके पास गिफ्ट दिए हैं तो उनको फिर गिफ्ट रिटर्न भी करना है। और विजय के माध्यम से आपके पास गिफ्ट आया है, ना कि सुनीता के माध्यम से गिफ्ट आया। हाँ, सुनीता की शादी थी, लेकिन गिफ्ट जो किए हैं वो विजय भाई निमंत्रण दिए, तब विजय भाई को गिफ्ट आया है। फिर वो रिटर्निंग निमंत्रण आएगा विजय भाई के पास, तो विजय भाई क्या करेंगे? सबको पूंजी लगा लगा के गिफ्ट देंगे। गिफ्ट अल्टी पल्टी ही होता रह जाता है हमारे समझ से। हमने बहुत बार देखा है, पैंट शर्ट का कपड़ा की ही बात किया जाए तो पैंट शर्ट का कपड़ा आज के डेट में कोई सिला के नहीं पहनता है, वो घूमते ही रह जाता है, गिफ्ट में ही इधर से इधर उधर से उधर होते रह जाता है। तो हमें नहीं लगता यहाँ पे सुनीता को उस चीज के लिए ये करनी चाहिए। अब आई कि गाड़ी माँ का डिमांड, तो देखिए गाड़ी का डिमांड आप तब कर सकती हैं जबकि आपके पीछे एक बहन ना रहे। अभी फिर लगे नीतू है और आपके मम्मी पापा कर ही नहीं रहे, भाई ही बाप बने हैं। हालांकि सुनीता भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन उस कमेंट पे हम रिप्लाई अपना करना चाहते हैं कि जब नीतू है पीछे से लगी हुई है, उनका भी शादी सगाई हो चुका है,
तो अब जितना ये ली हैं, सुनीता ली हैं, तो वो फ्री में थोड़े ना चली जाएंगी ससुराल, वो भी कुछ ना कुछ लेंगी ही। ऐसे फ्री में, और एक कहावत में, एक बड़ी बेटी जितना दहेज ले लेती है वो धीरे धीरे सब उतना ही लेगी। बड़ा बेटा में आपको जितना दहेज मिलेगा सब में उतना ही लगभग मिलेगा, ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, कम मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, ये एक परंपरा बन जाता है। और उसके बाद विजय भाई भी अपने तरफ से मूवी ऑन करते हैं। इसी बीच एक कमेंट मेरे पास और आता है कि इस लड़ाई को खत्म करने वाले सौरभ और आशा नाम का एक ब्लॉगर है, वही उन्होंने ही किया, हालांकि ज्यादा सब्सक्राइबर उनके नहीं है। उस चैनल पे हमने जब गया तो वो भाई घर पे जाके, विजय भाई के घर पे जाकर के ये सब समझौता किया। हालांकि उस वीडियो को हमने क्लियर देखा नहीं है, वो वीडियो उनका हम अब उनके घर वाला वीडियो देखे हैं, जो कि वीडियो में बता रहे थे। हालांकि गोल मटोल करके छोड़ दी, उस पर पब्लिक भड़क उठी थी कि आपको जब बताना ही नहीं था तो इस मैटर को ला करके रखते हैं क्या। जी हाँ, ये बात सही है। जितने भी क्रिएटर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, किसी चीज को खुलासा जो बोलिएगा कि एक बार में, ये लोग नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ गुत्थी फंसा के रखते हैं कि फिर अगला मैटर में आता है, फिर अगला मैटर में आता है। ना जाने एक कंट्रोवर्सी अगर क्रिएट हो जाता है इसी वजह से, किसी भी क्रिएटर को हमने देखा है, तो वो कंट्रोवर्सी बार बार मार्केट में आ ही जाता है। तो इसको लाने वाले कोई बाहर के सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, ना तो कोई रिएक्शन चैनल होता है। हालांकि हम मानते हैं कि बखूबी रिएक्शन चैनल ही बदनाम होता है, सब्सक्राइबर ही बदनाम होता है, लेकिन जड़ ये क्रिएटर ही बोते हैं, बीज ला करके मार्केट में बो देते हैं, जिसपे कि बार बार हवाबाजी चलती रहती है। ये मैटर बार बार निकल के आता रहता है और लोग बातें अपनी अपनी रखते जाते हैं। लेकिन वो ब्लॉगर जो खत्म किए हैं वो इनके दोस्त थे, विजय भाई के दोस्त थे। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं सुनीता की एक छोटी सी गलती सुनीता पे हावी हो गई, क्योंकि जितना विजय भाई को लोग जानते हैं, एक नेचुरलिटी से जानते हैं उनको, कोई फेंक वो नहीं करते हैं, कोई दिखावा नहीं करते हैं। विजय भाई कभी भी हाय फाय, पैकेट में कलम खोसना या ये से वैसे, वो कुछ भी कभी भी नहीं किए। किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत कुछ उन्होंने किया। झोपड़ी से लेके महल तक का सफर किया, पैदल से लेके साइकिल और 4 चक्का तक का सफर किया। तो समझ सकते हैं कि विजय भाई अपने आप में एक सक्षम महान व्यक्ति हैं। तो इस वजह से सुनीता ट्रोल हुई, लेकिन हमने कभी भी नहीं बोला कि सुनीता बिल्कुल ही गलत है। ये अपना एक होता है ना कि हिम्मत होना चाहिए कि जहां पे जो चीज बड़ा आदमी भी गलत कर रहा है तो उनको बताना चाहिए। हालांकि देखिए, सुनीता हमारी कोई नहीं है, बेटी नहीं है, बहन नहीं, कोई नहीं। वो बहन विजय भाई की थी, है और रहेंगी आगे भी। और आज न कल ये दोनों रिश्ता एक ही होगा, लेकिन जो सच्चाई है उसको आदमी को बोलना चाहिए। हम वही बोलने का कोशिश करते हैं, चाहे अगला हमारे पे नाराज हो जाए, कोई भी नाराज हो जाए, इससे हमारा मतलब नहीं है। विजय उनके भाई हैं, सुनीता उनकी बहन है ना, दोनों अपने भाई बहन है। इसलिए वहां पे विजय की गलती थी, क्योंकि सुनीता ने ऑफ कैमरा बोला था। अगर गाली भी दी थी, कुछ भी की थी, ऑफ कैमरा बोली थी। विजय भाई ने ला करके सोशल मीडिया पे उनको गाली सुनवाया, फिर एकदम डंके की चोट पे टू प्रूफ डेट करके, नाम नहीं बोला लेकिन टू प्रूफ डेट तो कर दिया था। इसलिए हमने उनको बोला था कि ये चीज आपकी गलती है, इस चीज को मूवी ऑन कीजिए। और उन लोगों ने समझा, मूवी ऑन किया। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं नहीं किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।